Let's continue solving exercise 4.2 and let's see the question number 3. Find two numbers whose sum is 27 and the product is 182. So we have to find two numbers जिनका sum है 27 और जिनका product है 182. ठीक है, टू नंबर्स. यहाँ पर आप दो अलग अलग वेरिएबल नहीं ले सकते कि let one first number be x and the second number be y because we are dealing with quadratic इक्वेशंस वन वेरिएबल में. ठीक है ना. तो यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको. अच्छा, हम कंडीशन क्या है कि दो जो नंबर्स हैं उनका सम कितना है. उनका सम है 27. तो इफ आई टेक वन नंबर एज x तो सेकेंड नंबर कितना होगा. तो सेकेंड नंबर हो जाएगा 27 माइनस एक्स. ये जो x है ये दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स. तो मेरा फर्स्ट नंबर बी x एंड द सेकेंड नंबर क्या हो गया 27 माइनस x. सो लेट्स राइट हियर लेट वन नंबर बी x एंड द अदर नंबर विल बी, अंदर अदर नंबर क्या हो जाएगा वो हो जाएगा 27 माइनस x. ठीक है. अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या दिया है. उनका प्रोडक्ट कितना है 182. सो x एंड द सेकेंड नंबर 27 माइनस x, इनका प्रोडक्ट कितना है 182. नाउ सॉल्व दिस, यू विल गेट 27x minus x square is equals to 182. Now rearrange the terms. Minus x square plus 27x minus 182 is equals to 0. Now change the sign to remove the minus sign from the first term. We'll get plus 182 is equals to 0. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पर now we have quadratic equation. इस quadratic equation को solve करो कैसे, बाय फैक्टराइजेशन. तो किसके फैक्टर्स चाहिए हमें 1 इंटू 182 इज 182. अच्छा, इसके फैक्टर्स निकालते हैं हम. सो हियर 2 9s are 18, 2 1s are 2. It will go with 7. So here it will be 7 1s are 7, 7 3s are 21 and it will go with 13 1s are 30. अब हमें ऐसे फैक्टर्स चाहिए 182 के कि जिसको देखो यहाँ पे क्या है एडिशन है. तो ऐड करने से कितना आना चाहिए 27. सो लेट्स सी हियर 2 7s are 14 into this 13. तो देखो 14 माइनस 13. अच्छा, प्लस करने से एडिशन करने से तो 14 प्लस 13 कितना आ रहा है हमारे पास. 14 प्लस 13 करने से हमारे पास आ रहा है 27. लेकिन हमें माइनस 27 चाहिए तो दोनों साइन क्या हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे. ठीक है. तो माइनस 14. अच्छा देखो यहाँ चेक करो माइनस 14 इंटू माइनस 13 कितना हो गया प्लस 182. प्रोडक्ट मिल गया आपको ये. और माइनस 14 माइनस 13 मिडिल टर्म भी मिल गई माइनस 27 प्लस करने से. सो आई विल राइट हियर x स्क्वायर minus 13x minus 14x plus 182 is equals to 0. x common ले लो. We are left with x minus 13 minus 14 common ले लो. x minus 13 is equals to 0. So we have x minus 13 and x minus 14 is equals to 0. Okay. Now equate these two brackets to 0. एक हो गया x माइनस 13, दूसरा हो गया x माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0. सो वी हैव x इज इक्वल्स टू 13. एक नंबर ये आ गया और x इज इक्वल्स टू 14. तो हमारे पास दो वैल्यूज आ गई. ठीक है ना. अच्छा, अब यहाँ देखो कि अगर मैं फर्स्ट नंबर 13 लेती हूँ, इफ आई से x इज इक्वल्स टू व्हाट, इफ x इज 13 तो दूसरा नंबर क्या आ जाएगा 27 माइनस 13 कितना आ जाएगा. 7 में से 3 गए 4 एंड 1 14. तो इफ माई नंबर इज 13 तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा 14. तो अच्छा, अब सेकेंड ले लो. अगर x को मैं लेती हूँ 14 तो 27 माइनस 14. 7 में से 4 गए 3, 2 में से 1 गए 1. तो अगर x इज 14 देन द अदर नंबर इज
30। ठीक है, क्लियर होगी बात? ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. What does it says? That two consecutive positive integers, sum of whose squares is 365. ठीक है, अब देखो consecutive positive integer, two consecutive का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूस एक के बाद एक, जैसे 1 के बाद दूसरा नंबर क्या है? 2, तो ये consecutive नंबर्स हो गए. ठीक है, 5 के बाद दूसरा नंबर क्या आता है? 6, तो ये क्या है? consecutive नंबर्स है. अब ये हमें कैसे मिले? देखो ये 1 है, जब मैं प्रीवियस नंबर 1 में एक 1 ऐड करती हूँ, देन आई गेट द नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर. ठीक है ना? ठीक इसी तरह दिस इज 5, जब 5 में प्लस 1 किया तो मुझे नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर मिल गया 6. ठीक है, अच्छा, अगर मेरे पास x नंबर है तो इसका नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होगा? जब उसमें मैं x में प्लस 1 करूंगी तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा मेरे पास x प्लस 1. ठीक है ना? तो यहां हम लिखते हैं let the two numbers be x and x plus 1. ठीक है ना? ये दो हमारे नंबर हो गए. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया है सम ऑफ whose squares. सम ऑफ whose squares मतलब ये जो दो नंबर है इनका स्क्वायर का सम. सो x प्लस 1 दी होल स्क्वायर. देखो दोनों के स्क्वायर का सम कितना है? 365. ठीक है, अच्छा, अब इसको सॉल्व करो. एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी आएगी? a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 365. अब लाइक टर्म्स को ऐड कर दो तो वी विल गेट 2x स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ 1 था, दूसरी साइड से 365 आया, हो गया माइनस 365. सो विल गेट हियर 2x स्क्वायर प्लस 2x और यहाँ आ गया 364 इज इक्वल्स टू 0. अच्छा, आप देखो पूरी इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यू कैन डिवाइड इट विद 2, तो ये और सिंपल हो जाएगी इक्वेशन. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0. अब ये जो आपकी इक्वेशन है ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब इसमें आपको क्या करना है? यू हैव टू सॉल्व इट बाय फाइंडिंग द फैक्टर्स, बाय फैक्टराइजेशन, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. अब देखो प्रीवियस वाला जो सम हमने किया उसमें भी हमें फैक्टर्स चाहिए थे 182 के. ठीक है, तो हमने ये निकाले 182 के फैक्टर्स, लेकिन यहाँ पर क्या था? क्योंकि यहाँ पर प्लस था तो ऐड करके आपको क्या चाहिए था? 27. लेकिन यहाँ पर हमें क्या है? यहाँ पर देखो माइनस है, तो हमें फैक्टर्स को ऐसे फैक्टर्स लेने हैं जिन्हें सब्ट्रैक्ट करके कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए, प्लस 1 आना चाहिए. तो चलो यहाँ पर हम दोबारा करते हैं फैक्टर्स. सो हियर इट विल बी 2 9s are 18, 2 1s are 2, then goes with 7, 7 1s are 7, 7 3s are 21, so it will go with 13 1s are 13. ठीक है, अच्छा, अब सब्ट्रैक्ट करने से हमें चाहिए, तो 2 7s are 14 और दूसरा है 13. ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने से 1 आ रहा है ना? 14 माइनस 13 इज 1, और प्लस 1 चाहिए, तो मतलब बड़ा साइन होगा प्लस का, छोटा साइन होगा माइनस का. ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x minus 182 is equals to 0. Take x common, so we are left with x plus 14. यहाँ पर लो 13 common, so x plus 14 is equals to 0. तो हमारे पास दो ब्रैकेट आएंगे यहाँ, x plus 14 and x minus 13 is equals to 0. So x plus 14 is equals to 0 और x आ गया minus 14. तो एक वैल्यू आ गई x की minus 14 और दूसरी वैल्यू क्या आएगी? x minus 13 is equals to 0 and x is equals to 13. ठीक है, तब कौन सी वैल्यू हम एक्सेप्ट करेंगे? वी विल नॉट एक्सेप्ट x इज इक्वल्स टू माइनस 14. हमारी x की वैल्यू आई है 13. ऐसा क्यों? क्योंकि देखो क्वेश्चन में दे रोट फाइंड टू पॉजिटिव इंटीजर्स.
हमें 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए, नेगेटिव नहीं चाहिए। तो यहाँ पर ये नेगेटिव 14 है, इसलिए दिस इज नॉट द आंसर। सोल्यूशन क्या लेंगे हम? x इज इक्वल्स टू 13। तो अगर एक नंबर मेरा 13 है तो दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा 13 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 14। सो द टू consecutive positive integers are 13 and 14. Clear? Okay. Now let's move to next question number 5. What does it says? The altitude of a right triangle is 7 centimeters less than its base. ठीक है, एक right triangle दिया है, देखो, this is right triangle. ठीक है, तो ये होती है इसकी हाइट को कहते हैं ऑल्टीट्यूड, ये है इसका बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब क्या कहा है यहाँ हाइट के बारे में, ऑल्टीट्यूड के बारे में, दैट 7 सेंटीमीटर्स लेस देन इट्स बेस, वो अपने बेस से 7 सेंटीमीटर्स कम है उसकी हाइट। तो क्या लेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ बेस है तो लेट बेस बी x। तो हाइट कितनी हो जाएगी? अगर बेस x हो गया तो हाइट हो जाएगी, ऑल्टीट्यूड हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर्स एंड हाइपोटेन्यूज कितना दिया है? 13। सो फाइंड द टू साइड्स। तो हमें ये 2 साइड्स फाइंड आउट करनी है, एक बेस और एक ऑल्टीट्यूड। ठीक है, ओके, तो यहां लिखते हैं सबसे पहले लेट द बेस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल बी x centimeter, then its altitude will become, altitude of the right angle triangle will be x minus 7 centimeters. Okay, now using Pythagoras theorem we will get, क्या होता है Pythagoras theorem? That is hypotenuse square is equals to perpendicular square प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर मीन्स ऑल्टीट्यूड स्क्वायर। ठीक है, तो 13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस 7 द होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। सो हियर 13 into 13 is 169 is equals to a minus b the whole square. So x square, and here it will be plus 49 minus 7 to the 14x plus x square. Now add the like terms. So x square plus x square will become 2x square, and here it is minus 14x, and here it is plus 49. Bring 169 to the other side, will become minus 169. So we have 2x square minus 14x, and here 169 minus 49, it will be minus 120. Correct? Okay. Now look at the equation. You can divide it by 2. So we will get here x square minus 7x minus 60 is equals to 0. Now this is your quadratic equation. Now solve it by factorization. So find the factors of 60. So 2 3s are 6. So here 2 1s are 2, 2 5s are 10, 3 5s are 15 and 5 1s are 5. So you have to find the factors of 60 in such a way that यहाँ minus का sign है, तो on subtracting you should get 7. ठीक है, चलो देखो, 2 2s are 4, okay, and 3 5s are 15. तो क्या 15 minus 4 आपके 7 आ रहा है? No, right? 15 में से 4 गए, 7 नहीं आ रहा है, तो और आगे चलते हैं। तो 2 2s are 4, 4 3s are 12, okay, and then here it is 5. ठीक है, अब 12 minus 5 is 7, पर हमें माइनस 7 चाहिए, तो दैट मीन्स बड़ा साइन, माइनस का बड़ा नंबर, माइनस का छोटा नंबर, प्लस का। सो वी विल राइट हियर एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन ले लो, x माइनस 12, यहाँ से 5 कॉमन ले लो, x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0।
So here now we have, let me write it here. So we are left with x minus 12 and x plus 5 is equals to 0. So we have x minus 12 is equals to 0, and from here we will get x is equals to 12. So this is the first value we get, and next one is x plus 5 is equals to 0, and we get here x is equals to minus 5. So we get two values of x, one is 12, another one is minus 5. Now you see in the question they asked you to find the other two sides. Sides means length, and length of the triangle that can never be in negative. So we will not take x is equals to minus 5. So we have the value x is equals to 12. So the base is what? It is 12 centimeters, and from there the altitude will become 12 minus 7, and 12 minus 7 is 5 centimeters. Okay? Now let's move to the next sum. Here question number 6. A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. ठीक है? This similar ऐसा question हमने question number 2 में किया था. ठीक है? It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of the article. ठीक है? Okay. तो पहले यहाँ पर हम assume कर लेंगे क्या? Let the number of pottery articles be x. ठीक है? तो फिर उनका cost of each article कितना हो जाएगा? See, it's given here. 3 more. मतलब 3 more. 3 more. किसमें से? Then twice. 2 times. किसके 2 times? Twice the number of articles. और number of articles को हमने क्या माना है? X. So twice the number of articles means 2x. So let x be the number of pottery articles and 3 plus 2x be the cost of one pottery article. ठीक है? तो चलो यहाँ लिखते हैं. Let the number of pottery article be equals to x and let the cost of one article be equals to 3 plus 2x rupees. ठीक है? और क्या चीज़ दे रखी है? दे रखा है टोटल कॉस्ट. और हमने पिछले सम में क्वेश्चन नंबर 2 में वी हैड अ फॉर्मूला टू फाइंड द टोटल कॉस्ट. और वो क्या है? वो है नंबर ऑफ आर्टिकल्स इनटू cost of one article. ठीक है? याद है एक एग्जाम्पल दिया था मैंने कि इफ यू हैव 10 आइसक्रीम्स और एक आइसक्रीम 10 रुपीज़ की है तो हमारे पास टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? ₹100. तो ये 10 क्या था? 10 था आपका नंबर ऑफ आइसक्रीम्स, दैट मीन्स नंबर ऑफ आर्टिकल्स, इनटू ये 10 क्या था? ये था कॉस्ट ऑफ एक आइसक्रीम, तो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल. तो कितना आ गया ये हमारे पास? दिस इज टोटल कॉस्ट. ठीक है? अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपका नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कितना है? कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल है 3 plus 2x इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है टोटल कॉस्ट? दैट्स गिवन एज ₹90. ठीक है? अब यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी. लेट्स सॉल्व इट. दिस इज 3x plus 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 90. अब यहाँ पे रीअरेंज करो टर्म्स को. 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0. अब ये इक्वेशन फर्दर हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं. तो लेट्स फाइंड द फैक्टर्स फॉर दिस. तो फर्स्ट इज 2,
फर्स्ट टर्म इज 2 इंटू 90, कितना हो जाएगा 2 इंटू 90, हमारे पास आ गया प्रोडक्ट 180। अब 180 के हम निकालेंगे फैक्टर्स, सो 2 9s are 80, 2 9s are 18 and 0, then again with 2, 2 4s are 8, 5s are 10 and it will go with the 3, 3 1s are 3, 3 5s are 15, then again with 3, 3 5s are 15 and here 5 1s are 5. नाउ हमें ऐसे फैक्टर्स चाहिए 180 के जिससे देखो सब्ट्रैक्ट करने से 3 आंसर आता हो। ठीक है, चलो चेक करते हैं। नाउ दिस इज व्हाट, 2 2s are 4, दिस इज 3 3s are 9 एंड 9 5s are 45। तो क्या 45 माइनस 4 करने से हमारे को 3 मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, है ना। चलो अब नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट इज 2 2s are 4, 4 3s are 12, okay, and remaining left is 3 5s are 15. Now 12 minus 15 we will get 3, पर हमें plus 3 चाहिए, तो bigger number will take the plus sign, smaller number will take the minus sign. So let's write here 2x square minus 12x plus 15x minus 90 is equals to 0. So let's take 2x common here. We are left with x minus 6, and from here we'll take 15 common and we are left inside the bracket x minus 6 is equals to 0. So we have x minus 6, 2x plus 15 is equals to 0. So let's write here x minus 6 is equals to 0. So x is equals to 6. So we get one value, x is equals to 6. And second value we will get 2x plus 15 is equals to 0. So 2x is equals to minus 15 and x is equals to minus 15 over 2. And here is the second value. Now you see we have to find the number of articles, है ना, हमें number of articles find out करने हैं and cost of each article find out करना है। तो क्या number of articles और cost negative हो सकती है? No. Correct? So we will ignore this negative value. So we have x is equals to 6. Let me change the color. Okay. Now x कितना आ गया हमारे पास यहाँ 6, मतलब कि number of pottery articles is 6. फिर cost of one article कितना हो जाएगा 3 plus 2 in place of x write 6. So we have 3 plus 6 2s are 12. So we have 15. So rupees 15 is the cost of one article. Clear? Okay, with this we finished exercise 4.2 and I hope you got each and every point correct. देखो कहीं भी अगर डाउट है तो वीडियो को पॉज करो, then दोबारा देखो and then do it by yourself. That's all for today. In the next class we will start exercise 4.3. And don't forget to like, share and subscribe.